एक और मुद्दा जो आज की तारीख में डिस्कस किया जाना चाहिए, अभी हुआ क्या कि 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल पर मैं डिबेट में था और उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर प्रश्न लगा हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जाने-माने वकील भी बैठे हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में वकालत करते हैं। और मैंने वहां पर पहले ये प्रश्न उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियुक्ति असंवैधानिक है। उन्होंने बाद में मेरे ही शब्द को दोहराते, चूंकि उसका लिंक मैंने आप लोग को शेयर किया हुआ है, आप लोगों के पास वो होना चाहिए। तो मेरे शब्द को, मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि हाँ हाँ, ये बात आशीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री के पद पर उनकी नियुक्ति गैर संवैधानिक है। फिर मैंने उनको टोका, मैंने कहा कि आप क्यों इतना सहज होकर के चलना चाहते हैं कि आप उनको असंवैधानिक न कह करके गैर संवैधानिक कह रहे हैं, जिससे कि उनको जो है कुछ न कुछ राहत जरूर मिल जाए। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक कह लीजिए या असंवैधानिक कह लीजिए, एक ही बात है। तो मुझे उनको याद दिलाना पड़ा कि गैर संवैधानिक और असंवैधानिक दो अलग अलग बातें हैं। गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि असंवैधानिक जो है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उनको मेरी बात समझ में नहीं है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाला व्यक्ति जो कि नेशनल चैनल पर बैठा हुआ है, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातों की समझ नहीं है। मैं एक बार यहां पर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि 3 शब्दों के बीच के अंतर को समझिएगा। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक, दूसरा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक, और तीसरा है असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वे बातें होती हैं जो संविधान में सीधे सीधे तौर पर दर्ज होती हैं और वे संविधान की मूल भावना के अनुरूप होती हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया या प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई या फिर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। ये तमाम बातें जो संविधान में सीधे तौर पर दर्ज की गई हैं, वे, और जो संविधान में दर्ज है वे संविधान की आत्मा के अनुरूप भी होंगी, तो इसलिए इनको संवैधानिक कहते हैं। इसके नीचे की एक कैटेगरी होती है जिसको कि हम कहते हैं गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वे होता है कि जिनका जिक्र सीधा सीधा संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद, जिनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है लेकिन इसके बावजूद वे मान्य होती हैं, क्योंकि वे संविधान की मूल भावना का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं करती हैं। ऐसे में बहुत सारे आयोग भी आप देख लीजिए, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन यह गैर संवैधानिक है, यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। सीबीआई, ईडी की स्थापना भी इसी के अनुरूप आती है। इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे जो है अनुच्छेदों के बारे में ऐसे बहुत सारे कानूनों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में नहीं लिखा है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद संविधान में लिखा है तो ये संवैधानिक है। लेकिन उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद वह गैर संवैधानिक होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में वे संवैधानिक हैं। तो जो संविधान में नहीं लिखा है फिर भी संविधान का विरोधी नहीं है, वह क्या कहलाएगा? वह गैर संवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा। और तीसरा होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक कहे जाने का मतलब क्या है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संविधान में उसका जिक्र नहीं है और वह संविधान की मूलभूत भावना के अनुरूप भी नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा? असंवैधानिक कहलाएगा। जैसे कि डकैती डालने के लिए बनाया गया गिरोह, वह ना तो संविधान में लिखा हुआ है और ना ही वह संविधान की मूलभूत भावना के अनुरूप है। तो ऐसे बहुत सारे कृत्य, एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन हो सकते हैं जो संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध हों, उनको हम असंवैधानिक कहेंगे। तो नेताजी जो मात खा गए थे
वो सॉरी वो नेता भी हैं, वकील भी हैं, वह असंवैधानिक और गैर संवैधानिक के बीच का भेद नहीं कर पाए थे। मुझे आशा है कि चूंकि आप लोगों ने क्लास में मुझसे पहले पढ़ रखा है, इसलिए आपको ये बिंदु याद रहेगा। यहाँ पर एक क्लियरिफिकेशन